हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हमारे पास टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आरजीपीवी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ स्केल बॉयलर लीड्स टू। स्केल बॉयलर लीड करता है कौन से फॉर्मेशन का? इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। जब बॉलर की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो स्केल बॉलर जो होता है वो लीड करता है फॉर्मेशन पे। तो क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ स्केल बॉयलर लीड्स टू, आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर परमिसिबल फॉर बॉयलर। बॉयलर के लिए पीएच वैल्यू, वाटर का पीएच वैल्यू क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास स्लाइटली मोर देन 7। स्लाइटली मोर देन 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर परमिशिबल फॉर बॉयलर। इसका आंसर हो जाएगा स्लाइटली मोर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर इज 0, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज। वाटर एवापोरेशन में जो एवापोरेशन रेट होता है वो 0 अगर हो, जब रेट ऑफ एवापोरेशन वाटर का 0 हो तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 100%। जब रेट ऑफ एवापोरेशन वाटर का 0 हो तो उसकी एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा। तो क्वेश्चन है व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर इज 0, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 100%। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन H1 इक्वल टू टोटल हीट ऑफ एयर एंटरिंग द कॉइल, हीटिंग या कूलिंग। H2 इक्वल टू टोटल हीट ऑफ एयर लीविंग द कॉइल, हीटिंग और कूलिंग। H3 इक्वल टू टोटल हीट ऑफ एयर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देन द सेंसिबल हीट फैक्टर H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H1 रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ। जब H1 को हम डिनोटेट करेंगे किससे? टोटल हीट ऑफ एयर एंटरिंग द कॉइल। टोटल हीट ऑफ द एयर एंटरिंग, एयर जब एंटर हो रही हो कॉइल में तब के लिए, हीटिंग या कूलिंग के लिए भी हो सकता है इसके लिए। और H2 टोटल हीट ऑफ एयर लीविंग द कॉइल। कॉइल में जो एयर लीविंग के लिए टोटल हीट हो तो H2 से डिनोट करें अगर हीटिंग और कूलिंग। और H3 को हम डिनोट करें किससे? टोटल हीट ऑफ एयर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। एंड ऑफ द प्रोसेस हो तो हो एयर की, तो उसमें टोटल हीट के लिए इसमें ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन हो सकता है। इसके लिए सेंसिबल हीट फैक्टर H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H1 रिप्रेजेंट करेगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। जो रिप्रेजेंट करेगा H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H1, ये रिप्रेजेंट करेगा इस प्रोसेस को, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dew point temperature is less than the wet bulb temperature for। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होता है वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनसेचुरेटेड एयर पर। द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर फॉर अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड स्टेट एयर के लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से। तो क्वेश्चन है द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर फॉर अनसेचुरेटेड एयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वेट बल्ब टेम्परेचर इज। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो उसका वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बराबर। क्वेश्चन है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के और बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर होगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर में परफेक्ट कंडीशन क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एयर इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एयर इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए एयर ठंडे से ज़्यादा नीचे होता है, तो आ जाता है व्हाट इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। आ जाएगा आंसर एयर इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये लेस हैवी एंड बल्की देन दी वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लेस हैवी एंड बल्की देन दी वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो उसका कम लेस हैवी और बल्की देन होता है। तो क्वेश्चन है द गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज लेस देन दी बल्की देन दी वेपर कंप्रेशन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द coefficient of performance of gas refrigeration cycle compared with the coefficient of performance of vapor compression cycle for the same capacity। आप इसको कैसे कर सकते हैं, coefficient of performance गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंपेयर करना है coefficient of performance of vapor compression cycle अगर सेम कैपेसिटी हो तब। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ये वाला एक करेक्ट आंसर होगा द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज लोअर देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल फॉर द सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल लोअर देन कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए। तो क्वेश्चन है हाउ इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल कंपेयर्ड विद द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर साइकिल फॉर द सेम कैपेसिटी। अगर सेम कैपेसिटी के लिए बात करें इसका आपको कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए। तो आंसर हो जाएगा द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज लोअर देन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन साइकिल फॉर द सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी में क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्रेक एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। आपको इसमें रिलेशन बताना है ब्रेक एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्रेक एफिशिएंसी इक्वल टू होता है इंटरनल एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू इंटरनल एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी को न्यू से नोट करते हैं, इसमें जो न्यू ब्रेक लिखा हुआ तो मतलब ये ब्रेक की एफिशिएंसी है, इसके बराबर होगा इंटरनल की एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल की एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ब्रेक एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तीन का रिलेशन बताना है ब्रेक एफिशिएंसी इंटरनल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाए ये वाला न्यू ब्रेक इक्वल टू ब्रेक एफिशिएंसी इक्वल टू इंटरनल एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी।